गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों से पार हो जाओ। जंगली बाघ, शेर या हाथी को पालना बहुत सरल है। पानी या आग के ऊपर चलना बहुत सरल है। लेकिन जब तक मनुष्य को गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए हृदय की तमन्ना नहीं जागती, तब तक सद्गुरु के चरण कमलों की शरण में जाना बहुत मुश्किल है। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। गुरु को संपूर्ण बिन शर्ती शरणागति करना गुरु भक्ति प्राप्त करने के लिए निश्चित मार्ग है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के ऊपर अखंड श्रद्धा में निहित है। अगर आपको सचमुच ईश्वर की आवश्यकता हो तो सांसारिक सुख भोगों से दूर रहो और गुरु भक्ति योग का आश्रय करो। किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना गुरु भक्ति योग का अभ्यास जारी रखो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कि समाज में, राष्ट्र में, विश्व में शिक्षित व्यक्ति नए नए आविष्कार कर सकते हैं। सुख सुविधा, भोग विलास की सामग्रियां इकट्ठी कर सकता है। अगर वह दीक्षित नहीं है, सद्गुरु की करुणापूर्ण दृष्टि से पूरित नहीं है, ईश्वर को, निराकार ब्रह्म को साकार रूप में सद्गुरु में प्रतिष्ठित देख नहीं सकता, तो वह शिक्षित व्यक्ति विश्व में सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। एक जगह पर बटन दबाने से ही करोड़ों का नरसंहार कर डालने की क्षमता का विकास इन्हीं शिक्षितों ने किया जो दीक्षित नहीं थे। आज वही लोग इन साधनों का, उपकरणों का आविष्कार करके पछताते हैं कि न जाने कौन इनका उपयोग कर बैठेगा और मानव जाति को भीषण दुख सहना पड़ेगा। परमात्म तत्व में दृढ़ विश्वास और साकार सद्गुरु में अव्यभिचारिणी भक्ति ही सुख, शांति और दिव्यता का प्रकाश देती है। इस विषय में सहज निर्मल बुद्धि जितनी आवश्यक है, उतनी और कोई योग्यता या बाह्य आडंबर आवश्यक नहीं है। दो प्रकार के लोग मनुष्य के रूप में ईश्वर की उपासना नहीं करते। एक तो वे नर पशु जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है,
वे लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा अपना कोई कर्तव्य न समझते। न समझने की उन्हें जिज्ञासा ही है। दूसरे हैं वे परमहंस जो मानव जाति की सारी दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके हैं, अपनी मानवीय प्रकृति की सीमा से परे चले गए हैं। उनके लिए सारी प्रकृति आत्म स्वरूप हो गई है। देह में रहते हुए भी वे देहातीत, गुणों में बरतते हुए भी गुणातीत भूमिका में विचरते हैं। वे ही ईश्वर को उसके वास्तविक स्वरूप में भज सकते हैं। इस प्रकार अतिशय मूढ़ अज्ञानी और परम ज्ञानी दोनों ही उपासना नहीं करते। अज्ञानी मूढ़ नर पशु अज्ञानवश उपासना नहीं करता और जीवन मुक्त ज्ञानी अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने के कारण उपासना नहीं करता। इन दो चरम विरोधाभासी अवस्थाओं के बीच रहने वाला कोई मनुष्य आकर कहे कि भगवान को मनुष्य रूप में, गुरु के रूप में भजने को मैं तैयार नहीं हूं, तो उस पर रहम करना। वह दया का पात्र है। वह थोथी बकवास करने वाला है। उसका धर्म अविकसित और खोखला है। शिष्य को अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए। गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम है। जीवन में मेरे प्रियतम और निकटतम संबंधी मेरे गुरु हैं। उसके बाद मेरी माता, मेरे पिता हैं। मेरा प्रथम आदर गुरु के लिए है। यदि मेरे पिता कहें यह करो और मेरे गुरु कहें कि इसे मत करो, तो मैं वह नहीं करूंगा। गुरु मेरे जीवात्मा को मुक्त करते हैं। पिता और माता मुझे यह शरीर देते हैं, पर गुरु मुझे आत्मा में नया जन्म देते हैं। हम भाषण सुनते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं, परमात्मा और जीवात्मा, धर्म और मुक्ति के बारे में विवाद और तर्क करते हैं। यह आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता पुस्तकों में, सिद्धांतों में अथवा दर्शनों में निवास नहीं करती। यह विद्वत्ता और तर्क में नहीं, वरन वास्तविक अंतः विकास में होती है। तोते भी बातों को याद कर सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं। यदि तुम विद्वान हो जाते हो तो उससे क्या, गधे पूरा पुस्तकालय ढोते फिर सकते हैं। इसलिए जब वास्तविक प्रकाश आएगा तो पुस्तकों की यह विद्वत्ता किताबी विद्वत्ता नहीं रहेगी। वह मनुष्य जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता पूर्णतया धार्मिक हो सकता है, और वह मनुष्य जिसके मस्तिष्क में संसार के सब पुस्तकालय भरे हों वैसा होने में असफल रह सकता है। विद्वत्ता आध्यात्मिक प्रगति की शर्त नहीं है। गुरु का स्पर्श, आध्यात्मिक शक्ति का संचरण तुम्हारे हृदय में जान फूंक देगा। तब विकास आरंभ होगा। तुम आगे और आगे बढ़ते जाओ। गुरु ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसने जान लिया है, दैवी सत्य को वास्तव में अनुभव कर लिया है और अपने को आत्मा के रूप में देख लिया है। मेरे समान एक वाचाल मूर्ख बातें बहुत बना सकता है, पर गुरु नहीं हो सकता। मैंने सब धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, वे अद्भुत हैं, पर जीवंत शक्ति तुमको पुस्तकों में नहीं मिल सकती। वह शक्ति जो एक क्षण में जीवन को परिवर्तित कर दे,
केवल उन जीवंत प्रकाशवान आत्मवेत्ता सद्गुरुओं से ही प्राप्त हो सकती है, जो समय समय पर हमारे बीच में प्रकट होते रहते हैं।